एक्शन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ातिन हज़रात, न्यूज़ एडिटर से गोश्त अफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज सुबह सुबह इस्माइल हानिया साहब का जो हमास के लीडर थे और माइग्रेशन करके वो आजकल दोहा में रह रहे थे, वो जब ईरानी प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी में आए और एंड ही वाज द स्टेट गेस्ट, और ईरान ने अपने अपने गेस्ट हाउस में ठहराया हुआ था। इसराइल ने इतनी बड़ी बदमाशी की है कि उनको उनके ईरानी गेस्ट हाउस में उसको मिसाइल से हला किया गया है, साथ उसके जो उनका मुहाफ़िज़ था उसको भी मार दिया गया है। ये आज इस वाक़े ने एक तो ईरान की सॉवरेनिटी ख़त्म कर दी है, जो उसकी खुद मुख्तारी है ये ख़त्म कर दिया है, और किसी के दूसरे के मुल्क में जाके अटैक करना ये जंगी जराइम में शामिल होता है। जैसे वार अगेंस्ट वार क्राइम में शामिल होता है। तो इसराइल की तो बदमाशी है, वो बदमाशी उससे मिडल ईस्ट में शुरू की है, अब ईरान में भी आ गया। ईरान में इससे पहले ईरान का प्रेसिडेंट शहीद हो चुका है, उसका फॉरेन मिनिस्टर शहीद हो चुका है, और ईरान वालों ने सत्तू पिए हुए हैं। ईरान की दो किस्म की वहां उनके पास फौज है, एक रिपब्लिकन फोर्स है जो अटैक करती है, और एक है उनकी नॉर्मल आर्मी जो अपने जो डिफेंस करती है मुल्क का सरहदों पे जो होती है। लेकिन इनकी इंटेलिजेंस भी फेल हो गई ईरान की, इसकी सिक्योरिटी भी फेल हो गई, इनकी सर्विलेंस भी फेल हो गई। ईरान के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा इसराइल ने, और ये यूरेनियम का ज़खायर कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं जब आपके मुल्क के अपने अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकते? आपसे तो बेहतर मुल्ला उमर था जिसने अमेरिका को ओसामा बिन लादेन के हवाले करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा ये मेहमान नवाज है, हम अपने मेहमान को नहीं दे सकते किसी के दूसरे के हवाले। उन्होंने इसको कहा तो आप अफगानिस्तान छोड़ जाओ। यहां अपने एक मेहमान को बुला के अब मरवा दिया उसको अपने मुल्क में, और ये इसराइल बदमाशी की है। और अब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो तबाहकुन हो गए इस्लामी दुनिया में और वर्ल्ड में। पहले हम कोविड से लड़ते रहे हैं, कोविड ने इन्फ्लेशन में इजाफा किया। उसके बाद ये यूक्रेन की जंग ने अवाम को तहस नहस करके रख दिया, इकानमी तबाह हो गई, इन्फ्लेशन हाई हो गई। अब ये जो काम होगा दैट शुड बी वेरी अलार्मिंग। अगर ईरान में कोई इज्जत और गैरत का मादा है तो इसका भरपूर जवाब देना चाहिए। ये इतनी बड़ी बदमाशी है, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया कर रहा है वैसे ही वो काम इसराइल ने शुरू किया हुआ है। दूसरे के मुल्क में जाओ और जाके बदमाशी करो, और ये वार अगेंस्ट क्राइम में आता है। लेकिन इसराइल की तो पीछे पुष्ट बनाई है उसको अपने चाचे की, जो उनको पीछे अमेरिका ने तब्सबी देता है। हालांकि वो उसने वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए उसने उसकी कर दी है, मजम्मत तो कर दी है मेरे अमेरिका ने। लेकिन ये जो काम शुरू हुआ है ये बड़ा खतरनाक इसके अंजाम होगा। और अभी ईरान ने कहा है जी कि हम इसका बदला लेंगे। अब बदला दो तरीके से लिया जा सकता है, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आप करते हो, वो आपके मिसाइल को पैट्रियट मिसाइल के जरिए तबाह कर देता है। वो ईरान पे इसराइल का बाका भी बाल बिका होता, उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, बाल भी नहीं बिका होगा। और एक है कि इस बुल्ला को कहें जो लिबनान में है कि वो अटैक करे। लेकिन वह काम तो शुरू हो गया। पहले इसराइल ने इतनी जारियत की, वहां फलस्तीन को की जेनोसाइड करके उनकी नस्ली कुशी करके तबाह करके रख दिया। इस्माइल हानिया साहब की पूरी फैमिली वहां शहीद हो चुकी है इसमें जेनोसाइड में। लेकिन जो करारदाद इसराइल के खिलाफ पेश होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो अमेरिका रिजेक्ट कर देता है। ये अमेरिका ने तो इस दुनिया को तबाह करने का ठेका अमेरिका ने लिया हुआ है। रूस ने भी बड़ी सख्त इनकी मजम्मत की है, और ये अगले दिन चाला में जाकर 14 ममालिक से साइन किए, इसमें इसराइल भी शामिल था। अब वो मुआहदा भी खतरे में पड़ गया। वहां ये दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको अपने जो स्पेशल सीट है उनको बचाने के लिए 2017 से कानून साजी कर रहे हैं। ऐसी बेशर्म गवर्नमेंट मैंने आज तक नहीं देखी। दुनिया में आग लगी हुई है, आपको अपनी सीटों पर बचाने के लिए परेशानी पड़ी हुई है। 16 सीटें आपको मिली है जो एस्टेब्लिशमेंट ने आपको
90 के करीब कर दिया है। ओरिजिनली 16 सीट वाले आप चाहते हो आपको 2 मिल जाए और आप अमेंडमेंट करो, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी लगा दो, चीफ जस्टिस का भी टेन्योर बढ़ा दो और जो मनमानी करते रहो। वो ख्वाजा सब कहता है कोई शर्म होती है, कोई या होती है, कोई गिरेज होती है। तो अभी अपना गिरेबान देखना चाहिए कि क्या शर्म है, क्या है, या है, क्या गिरेज है। आप अपनी लारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2017 से नाफज होगा जी कि कोई बंदा पार्टी एक दफा सर्टिफिकेट दे दे तो पार्टी चेंज कर अपना नहीं दोबारा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। सिर्फ जिच करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल सीट पे फैसला दिया वो उसके राह में रोड लटकाना शुरू कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये क्रैश होगा बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। हमारी इकानमी तबाह हो चुकी है। आप इकानमी बेहतर करने के लिए कोई काम करो। आपको सीटों की पड़ी हुई है कि उसको उनको सीटें मिल जाएगी कौमी असम्बली में 20-23 तो आपका पता नहीं क्या फर्क पड़ जाएगा। सारे तो आप 47 वाले बैठे हुए हो, सारे आ रहे हो। कल पतन ने रिपोर्ट दी नवाज शरीफ कल के 130 की नवाज शरीफ भी आ रहा है और वहां 102% पोलिंग हुई है। यानी कि जहां वोटर थे कुल वोटर से ज्यादा पोलिंग वहां हुई है। जो पतन ने वो बड़ी उस पर स्पेशल बात करूंगा, उस पर अपना लंबी बात करनी पड़ेगी। तो खातिन हज़रात इसी के साथ इजाज़त दें, आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी। गिद्द दुआ का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।